नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में मौजूद हैं। नकुड़ विधानसभा से मुकेश चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं। खुद मुकेश चौधरी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। कैसी चल रही हैं तैयारियां भाजपा की? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा एक बार फिर? हाँ बिल्कुल, ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा योगी जी ने इतना शानदार काम किया है, गुंडागर्दी, माफिया राज, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कि एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, लेकिन आपके जब हम भाषण सुनते हैं तो उसमें जिक्र पुरानी बातों का होता है, जहां मास्टर जी का जिक्र करते हैं। क्या एक बार फिर नकुड़ के उन विधायकों को, जिनको लोग खासकर मास्टर जी को विकास पुरुष कहते थे, क्या मुकेश चौधरी नकुड़ की जनता को भावुक कर खुद के पक्ष में वोट डलवाने की अपील कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, मास्टर कोरपाल जी की देन है मैं राजनीति में आया, वरना मेरे पिताजी ग्राम सभा के मेंबर भी नहीं रहे। वही मुझे राजनीति में लाए और उन्हीं से मैंने उनके स्कूल में पढ़ के मैं राजनीति में यहाँ तक आया हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या मुकेश चौधरी जनता को भावुक कर रहे हैं? लोगों ने तो पोस्टर तक लगा लिए विरोधियों ने अपने चुनाव में, तो आप तो खुद जनता के बीच जाकर कह रहे हैं देखिए मेरे को तो मुकेश चौधरी को जो है मास्टर जी ने बनाया। तो भावुक कर रहे हैं क्या जनता को? जो सही है वो कह रहा हूँ मैं, जो सही है वो कह रहा हूँ, जो सत्य है। क्योंकि कुछ लोगों ने जब पोस्टर को यूज़ किया गंगों के अंदर, तो लोगों ने कहा कि देखिए चुनाव का वक्त आ गया तो मास्टर जी याद आ गए। तो मुकेश चौधरी को चुनाव के वक्त तो मास्टर जी याद नहीं आए ना? ऐसा तो नहीं है ना? ये तो सब जानते हैं कि मुकेश कौन है और मास्टर जी क्या संबंध है, दुनिया जानती है। तो कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? लोग जुड़ रहे हैं, उस नाम से जुड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ेंगे, तो विकास पुरुष थे। नकुड़ के अंदर क्या मुद्दा है जो सबसे बड़ा आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आपने एक सम्मेलन भी बुलाया था, गुजर सम्मेलन, उसमें भी आपने नकुड़ से ज़्यादा लोगों को बुलाया, प्रतिनिधित्व दिया उस सम्मेलन के अंदर। तो क्या उसका ग्राउंड तैयार करने की पहली कोशिश की थी मुकेश चौधरी ने कि भविष्य में अगर कहीं मौका मिला तो नकुड़ पर ज़रूर दांव लगाऊंगा? देखिए, मैं तो सहारनपुर देहात से तैयारी कर रहा था और पिछले लंबे समय से कर रहा था। मैं ब्लॉक प्रमुख भी वहीं से रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरे ज़िले में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ से साथी मेरे पास ना आते और मैं उनका काम ना करता हूँ। 2012 से लेकर 2017 तक मैंने नकुड़ विधानसभा सीट पे काम किया, तैयारी की चुनाव लड़ने की, नहीं लड़ पाया। देवन से टिकट हुआ, टिकट कट गया। वो सब भाग्य का खेल है, ईश्वरीय मामला है। इस बार भगवान ने चाहा, माँ भगवती ने चाहा, टिकट दे दिया और मैं मांग रहा था देहात से और हो गया मेरा नकुड़ से। वो इतनी अच्छी सीट से हो गया कि मैं मानता हूँ कि मेरी जीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी। सबसे बड़ी जीत होगी। आप गुजर बाहुल्य सीट पर लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो सपोर्ट आपके समाज को देना चाहिए और समाज को देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होगा, सबका सहयोग मिल रहा है? एक जाति से तो ग्राम सभा का प्रधान भी नहीं बन सकता। 36 जात का समर्थन जिस प्रत्याशी के साथ होता है वो जीत सकता है। आपने कहा कि मैं देहात पर तैयारी कर रहा था, तो लगभग आपने 4-5 साल वहाँ तैयारी की होगी, सभी गाँव में गए, आप जिला पंचायत के सदस्य भी वहाँ से हैं, लेकिन एकदम से आपको नकुड़ भेज दिया गया। तो ये भी तो ड्रॉबैक होगा मुकेश चौधरी का कि सारे गाँव में जाना, एकदम से तैयारी नहीं कर पाते, तो वहाँ 15 दिन का टाइम मिला है, तो दिक्कतें तो होंगी ना? मैं कह तो रहा हूँ, मैं पूरे ज़िले के अंदर अपने साथियों का, मेरे पास बहुत बड़े साथियों का एक अपना समूह है। मेरे साथी हर गांव में हैं। मैं लगातार उनके दुख सुख में शामिल होता रहता हूं। मैं हमेशा 18 घंटे पब्लिक में बीच में रहता हूं पिछले 26-27 साल से, जब से मास्टर जी के साथ मैंने काम शुरू किया था। उनके स्कूल में पढ़ा था मैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं पब्लिक के बीच में ना रहता हूँ। मैं बताया आपसे, 12 से 17 तक मैंने यहाँ तैयारी की, टिकट मेरा देवबंद में हुआ और फिर टिकट कट गया। तो मैं, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से ना जानता हूं। तो मुकेश चौधरी पूरे जिले के नेता हैं, विधानसभा में नहीं रहेंगे? नहीं, नेता तो मैं तो कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, पूरे जिले का कार्यकर्ता हूं, पूरे देश का कार्यकर्ता हूं। एक बात मैंने सभी भाजपा नेताओं के जो भाषण में सुनी, मोदी योगी, खुद का क्या वजूद है भाजपा नेताओं का? ये भी तो खुद का भी तो वजूद पैदा करना पड़ेगा राजनीति में। मोदी योगी की रोटी कब तक सेकेंगे आप लोग? खुद का वजूद ना होता तो देहात से यहाँ थोड़ा भेजती पार्टी। तो ये जो मुकेश चौधरी का वजूद है, इस वजह से टिकट मिला है मुकेश चौधरी को? ये जो है साथियों का वजूद है। चलिए, एक अंतिम सवाल, किससे मुकाबला है? बसपा से है कि सपा से है? देखो, हम लड़ाई में सबसे आगे हैं। बसपा और सपा
दोनों सफ़ा है दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनमें जंग है आपस में, देखो कौन दूसरे रहता है कौन तीसरे पे रहता है। चलिए धन्यवाद चौधरी साहब, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप चुनाव में लगे रहिए, क्या माहौल है आगे भी जानेंगे आपसे। तो ये थे मुकेश चौधरी, भाजपा के नकुड़ से प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी जीत का खुलकर दावा किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।